हेलो दोस्तों, आप सभी लोग को कम से कम बजट में केदारनाथ और बद्रीनाथ जाना है तो कृपया मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए। कम से कम आपका 10,000 से भी कम खर्चे लगेंगे। आप कहीं भी रहते हो वहाँ से आप बस ट्रेन कुछ भी पकड़ के फ्लाइट कुछ भी पकड़ के आप आ जाइए हरिद्वार। हरिद्वार से आप लोग आ जाइए ऋषिकेश। ऋषिकेश से फिर ऑटो टैक्सी पकड़ के आप लोग आ जाइए सोनप्रयाग। ठीक है दोस्तों, आप लोग का हरिद्वार तक आप लोग का खर्चा 500 रुपये पड़ेगा। फिर ऋषिकेश से अगर आप ऑटो टैक्सी बस कुछ भी लेते हैं तो बस का किराया 500 रुपये है और प्राइवेट टैक्सी का किराया 700 रुपये है। फिर वहाँ से आप फिर सोनप्रयाग आइए। सोनप्रयाग से फिर आप टैक्सी पकड़ के आ जाइए रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में आपको नहीं, सोनप्रयाग से आप लोग टैक्सी पकड़ के आ जाइए गौरीकुंड। गौरीकुंड से सोनप्रयाग के बीच की दूरी मात्र 5 किलोमीटर है, जिसमें 50 रुपये लगते हैं। वहाँ पे फिर गौरीकुंड में आइए, गर्म कुंड में नहाइए और ये माता जी का मंदिर आप देख रहे हैं, ये गौरी माता मंदिर है, आप लोग यहाँ दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों अबाउट आप लोग के खर्चे बहुत से कम में खर्चे में आपको मैं केदारनाथ और बद्रीनाथ का सफ़र करा दूंगा। फिर आप लोग अर्ली मॉर्निंग चल के ट्रैक शुरू कर लीजिए, जो कि आपको कम से कम 15 से 20 किलोमीटर का ट्रैक है। आप लोग जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतनी जल्दी आप लोग वहाँ ऊपर केदारनाथ बाबा के पास पहुँच जाएंगे। और आप लोग आराम आराम चलते रहिए। अब बीच बीच में ऐसे ऐसे आपको दृश्य मिलते रहेंगे देखने के लिए, जो आपके माइंड को फ्रेश करते रहेंगे, क्योंकि कंटिन्यू चलते चलते इंसान थक जाता है, तो उसको फ्रेश होने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए एंटरटेनिंग। तो ये बीच बीच में ऐसी ऐसी चीज़ें आप लोग को देखने को मिलती रहेंगी। फिर आपने ट्रैक शुरू कर दीजिए। आप चलते चलते आप लोग शाम हो जाएगी पहुँचते पहुँचते ऊपर। शाम पहुँच के और आप लोग ऊपर एक रूम अपने लिए कोई रूम टेंट और कुछ भी बुक कर लीजिए। जैसे हमने टेंट बुक किया था, ये हम ऊपर पहुँचे हुए हैं, देखिए वहाँ सफ़ेद कलर की वादियाँ दिख रही हैं, ये नीचे टेंट है। हमने यहाँ टेंट बुक किया था। आप लोग टेंट बुक करिए, सामान वामान रखिए अपना, थोड़ा मुंह हाथ फ्रेशनेस होइए, धोइए। जब थोड़ा फ्रेश हो जाए तो फिर शाम की आरती आप देखने चले जाइए केदारनाथ की। बहुत दुर्लभ आरती होती है दोस्तों, एक बार देखोगे। देखो बाबा जी लोग आरती करके जा रहे हैं अभी। सभी में आज जितने भी पांडा हैं, जो केदारनाथ मंदिर के मुख्य पांडा है, वो आरती करके जा रहे हैं। आप लोग को एक बार देखेंगे आपका दिल खुश हो जाएगा, एकदम सारी थकान एक झटके में ख़त्म हो जाएगी। पता नहीं चलेगा कि आप इतनी दूर से चल के आए हैं, कुछ भी किए हैं। आप जाइए, आरती देखिए, बाबा जी का दर्शन करिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ दोस्तों, बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप लोग कहीं से भी आए ना, तो आप लोग बीच में एक दिन का स्टे जरूर लीजिएगा, चाहे सोनप्रयाग में चाहे गौरीकुंड में एक दिन का स्टे लीजिएगा, जिससे आपका शरीर थोड़ा रिलेबल हो जाए, फ्रेश हो जाए। फिर अगले दिन आप ट्राई कीजिएगा। फिर आप ऊपर पहुंच के तो फिर आप फाइनली बाबा से तो मिल ही सकते हैं, देख सकते हैं बाबा जी अंदर बैठे हैं, बाबा जी की आरती हो रही है। यहाँ लोग बहुत दूर दूर से आते हैं दर्शन करने के लिए। बहुत लोग के बहुत खर्चे बढ़ जाते हैं। आप देखिए, अगर आप पैदल नहीं चल सकते तो हेलीकॉप्टर की भी सुविधा है, खच्चर है, पिट्ठू है, पर इनमें पैसे आपके ज़्यादा लगेंगे। अगर आपको कम से कम बजट में करना है तो आप मेरी वीडियो को देख के कर सकते हैं कम से कम बजट में कैसे जा सकते हैं। हम 2 लोग गए, टोटल 3 लोग गए थे। टोटल 3 लोग का बद्रीनाथ और केदारनाथ का खर्चा आया था 17,500 रुपये। सोच लीजिए, 17,500 रुपये केवल 3 लोग का बद्रीनाथ का खर्चा आया था। 8 दिन का ट्रिप था, 8 दिन का टूर था पूरा, हमारे घर से लेकर वहाँ तक का। फिर आप लोग दोस्तों वहाँ जाइए, घूमिए फिरिए, बाबा जी का दर्शन करिए अच्छे से। फिर वहाँ रात में स्टे कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर अर्ली मॉर्निंग सूट पर उठ के आप लोग नहा लीजिए, क्योंकि वहाँ पे पर बाल्टी 50 रुपये या 100 रुपये लेते हैं गर्म पानी के। आप बार्गेनिंग करेंगे तो मिल सकता है आपको। ठीक है दोस्तों, फिर अर्ली मॉर्निंग आप लोग नहा धोआ कर फिर से बाबा जी का दर्शन कर लीजिए। वहाँ प्रसाद भाई दोस्तों बहुत महंगे मिलते हैं, तो कृपया आप हो सके तो आप लोग बार्गेनिंग करिएगा। ठीक है दोस्तों, बार्गेनिंग करेंगे तो अच्छी रहेगी। और दोस्तों खाने पीने का खर्चा आपका ज़्यादा नहीं आएगा। पर व्यक्ति अगर खाना खाएंगे तो ये 100 से 150 रुपये पर थाली पड़ती है व्यक्ति की। आपको कहीं भी खाना मिल जाएगा इजली, अच्छा खाना मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, फिर आप लोग सुबह उठिए, नहाइए धोइए, आराम से जाइए, बाबा जी का दर्शन करिए। और फिर रिटर्निंग आते वक्त आराम से आप लोग उसी दिन आप लोग दर्शन किया सुबह आपने, फिर आप तुरंत रिटर्न निकल लीजिए। फिर तुरंत आप नीचे आइए गौरीकुंड। गौरीकुंड में आने